नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक रीतिकाल से है, जो कि आपको अक्सर इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लोग रीट और स्टेट के पेपर देने वाले हैं या फिर किसी भी टेट की पेपर देने वाले हैं तो उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को मिस ना करें। और इस वीडियो में 20 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है रीतिकाल से। तो आपको करना क्या है, एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है। और जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऑप्शन देखने के बाद आपको जो सही लगता है उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच करना है और देखना है कि 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जीके संसार के साथ बने रहें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ। और अगर किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, देव, ग्वाल, जसवंत और मतीराम। तो आपको जो लगता है इन 4 ऑप्शन से सही हो सकता है वो आप टिक आउट कर लें, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच करें। तो इसको आपने टिक आउट कर लिया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जसवंत। जसवंत ने भाषा भूषण के रचयिता हैं। ठीक है, जसवंत जो है वो भाषा भूषण के रचयिता हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अमीय हलाहल रस भरे स्वाम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, रसलीन, मतीराम या फिर पद्माकर? यह जो पंक्ति है वो किसकी है? तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसलीन। जिनका सही है वो अपने आंसर के सामने सही का निशान लगा लें, गलत है तो गलत का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्रंथ है जो कि कवि भूषण ने रचना नहीं की है? ऑप्शन फर्स्ट है छत्र प्रकाश, ऑप्शन बी है छत्रसाल, ऑप्शन सी है शिवा बावनी और ऑप्शन डी है शिवराज भूषण। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बता देता हूं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, छत्र प्रकाश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा तो ऑप्शन ए है गवाल, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है लाल कवि और ऑप्शन डी है पद्माकर। तो छत्र प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल कवि। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फीको पै निको लगे कहिए समय विचारी, यह जो पंक्ति है वह किस कवि की है? वृंद कवि, ग्वाल, बिहारी या फिर आलम? तो इन 4 ऑप्शन से जो आपको सही लगता है उसे नोट डाउन कर लें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वृंद कवि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है, केशव की है, धनानंद की है या फिर पद्माकर की है? तो यह जो पंक्ति है वह बिहारी की है, ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन आपको इसके लिए 4 मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसे टिक आउट करनी है। क्वेश्चन है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला? बिहारी, पद्माकर, सेनापति या फिर मतीराम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्माकर। जिन लोगों का सही है वो सही का निशान लगा लें और जिनका गलत है वह गलत का निशान लगा लें। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन फर्स्ट है अलंकार ग्रंथ,
ऑप्शन बी है रस निरूपक, ऑप्शन सी है नायिका वेद और ऑप्शन डी है सर्वांग निरूपक। तो चलिए, आशा करता हूं आप सभी ने टिक आउट कर लिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नायिका वेद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रीतिकाल का कवि नहीं है, इन चार ऑप्शन में से कौन से कवि हैं जो कि रीतिकाल के कवि नहीं हैं? ऑप्शन है याकूब, रस खान, दुल्ह या फिर बेनी कवि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रस खान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईत आवती चली जात, उत चली छ सातक हाथ। ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? ऑप्शन है धनानंद, बिहारी, देव या फिर सेनापति। तो इसका सही जवाब होगा बिहारी। ये जो पंक्ति है वो बिहारी की पंक्ति है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी या फिर सभी। तो इसका सही जवाब जो भी आपको लगता है नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसका सही जवाब होगा शिवराज भूषण, ऑप्शन ए। तो जिन जिन का सही है वो सही का निशान लगा ले अपने नोटबुक में, गलत है तो गलत का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 200, 105, 210। तो शिवराज भूषण में अलंकारों की जो संख्या है वह है 105, ऑप्शन सी। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, जो कि प्रश्न संख्या 13 है। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरुक शतक, गाथा सप्तशती या फिर आर्या सप्तशती। बिहारी सतसई का किसका प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सतसई का जिस पे प्रभाव नहीं है उसका जो जवाब होगा वह होगा गीत गोविंद, ऑप्शन ए। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। सुजान चरित के रचयिता का नाम क्या है? भूषण, सुदन, धनानंद या फिर आलम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और जिन जिन लोगों का सही है वो क्वेश्चन के सामने सही का निशान लगा ले। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। धनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है सुजान चरित, ऑप्शन बी है सुजान सागर, ऑप्शन सी है कवित संग्रह या फिर ऑप्शन डी है सुजान संग्रह। जो कवित है यहां पे आपका कविता संग्रह होगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुजान सागर। सुजान सागर जो है धनानंद को अमर करने वाली रचना है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16 पे। वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन इसके लिए भी आपको मिले हैं, पद्माकर, ग्वाल कवि, देव या फिर मतीराम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मतीराम। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17 पे। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको ऑप्शन मिला है तुलसीदास, रसरूप, केशव या फिर भूषण। इन चार कवियों में से कौन से कवि हैं जो कि तुलसी भूषण नामक ग्रंथ का रचना किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा रसरूप, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18 पे। व्यज्ञार्थ कौमुदी किसकी रचना है? जसवंत की है, प्रताप की है, मतीराम की है या फिर भूषण की है? तो इसका सही जवाब होगा प्रताप, ऑप्शन बी। जिनका भी सही है और सही का निशान लगा ले अपने प्रश्न के सामने। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पे। यमुना लहरी के रचनाकार कौन है? रसिक गोविंद, ग्वाल कवि, पद्माकर या फिर बेनी प्रवीण। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यमुना लहरी जो है इसके रचनाकार जो हैं वह है ग्वाल कवि,
ऑप्शन बी। अब आते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न पे, जो कि प्रश्न संख्या 20 है। सैयद गुलाम नबी किस कवि का नाम है? आलम का है, वृंद का है, रसलीन का है, या फिर शेख नवी का है? सैयद गुलाम नबी जो नाम है वह किस कवि का है? तो आशा करता हूं इस प्रश्न का जवाब आपने टिक आउट कर लिया होगा। इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, रसलीन। रसलीन को सैयद गुलाम नबी का नाम है। ठीक है, सैयद गुलाम नबी जो है वह रसलीन को कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा 20 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे समाप्त होता है, और आशा करता हूं कि आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही हल कर पाए होंगे। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करें, और अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक बटन प्रेस करें, लेकिन दोनों में से कोई भी एक बटन जरूर प्रेस करें। अगर पसंद आया तो लाइक, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक बटन, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एफर्ट है वो आपको किस तरह से पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।